जय हिंद दोस्तों। चले आइए जानते हैं अफ्रीका में गैबोन देश में राष्ट्रपति का बुधवार को चुनाव था। तो उसमें जो बोगो थे उनकी जीत हुई और उनके विपक्षी की हार हुई, जिसके कारण क्या है कि वहाँ की जनता जनता हिंसा में आ गई और हिंसा के कारण वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसमें आग लगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बोगो के परिवार है, ठीक है, जो परिवार है, जो पीढ़ी है, पीढ़ी से मतलब कि उलट बटोर से उनके पिता से ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। लगभग 41 साल उनके पिता शासन किए राष्ट्रपति के पद पर और उनके बाद उनके पुत्र के द्वारा किया गया 2009 के बाद। ठीक है, पुत्र के मतलब कि उनके पुत्र के द्वारा राष्ट्रपति का शासन किया गया और उसके बाद फिर इतना देखने के बाद वहाँ की जनसंख्या बहुत आक्रोश में आ गई। ठीक है, उसके बाद जब अभी लगभग बुधवार को जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, तो उसमें फिर वो जीत गए बोगो। ठीक है, तो बोगो के जीतने के बाद वहाँ की हिंसा इतनी उग्र हो गई कि पार्लियामेंट में आग लगा दी। ठीक है, आग लगा दी, बढ़ गए। उसके बाद फिर आग लगाने के बाद जब पार्लियामेंट में आग लग गई तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो जिनपिंग थे विपक्षी पार्टी के, ठीक है, उन पर क्या हुआ कि जो वहाँ के गैबोन सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा उन पर फायरिंग किया गया। ऊपर से कहा जा रहा है जिनपिंग के द्वारा कि उन पर हेलीकॉप्टर से बमबारी भी की गई। ठीक है, तो चलिए ये जानते हैं कि जो वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव हुआ है उसमें धांधलीबाजी किस किस समय हुई और उनके पिता के बारे में, उलन बटोर के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए ये जानते हैं पहले उलन बटोर के बारे में। ठीक है, और देखिए कहा जा रहा है कि अफ्रीका में सबसे अमीर देशों में से ये है। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम जानेंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का बहुत ज़्यादा आरोप लगा रहा है। आज समझ लीजिए कि यदि किसी सरकार में 41 वर्ष केवल उसके पिता के द्वारा शासन किया जाए और उसके बाद जो है उसके पुत्र के द्वारा किया जाए, कुल मिला के 63 वर्ष में 55 वर्ष एक परिवार के शासन हो। ठीक है, एक परिवार के द्वारा शासन चलाया जाए। जिस प्रकार जैसे आप देखे होंगे कि श्रीलंका में लगभग एक ही परिवार के पहले पिता, उसके बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर उसके नाती पोते के द्वारा शासन चलाया गया था, वहाँ भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार गैबोन में भी है। ठीक है, लगभग 63 साल में 55 वर्ष केवल एक परिवार के द्वारा शासन चलाया गया गैबोन में। तो इस वर्ष जो है मतलब कि बुधवार को राष्ट्रपति का चुनाव था जिसमें बोगो फिर जीत गए। ठीक है, बोगो जीत गए, उसके विपक्षी हार गए। तो जनता इतनी आक्रोश हो गई कि पार्लियामेंट में आग लगा दी। आग लगाने के बाद हम आगे जानते हैं कि उलन बटोर और उनसे पुत्र के बारे में, बोगो के बारे में कैसी उनके भ्रष्टाचार का हुआ है, आरोप लगा है, और उनके बारे में कुछ जानेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो तख्ता पलट हुआ है ये क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं उलन बोगो के बारे में, जो बोगो के पिता हैं उलन बोगो। ठीक है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब कि जीवन परिचय में उलन बोगो का जन्म 30 दिसंबर 1935 को हुआ। ठीक है, ये जो 12 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे उलन बोगो। ठीक है, पहले इनका नाम अल्बर्ट बर्नार्ड बोगो था, लेकिन इस नाम को बदल कर बोगो विले रख लिया। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद एल हजद उमर बोगो रख लिया। तो अब देखेंगे तो उमर बोगो शॉर्टकट में इनका नाम चलता है। ठीक है, उमर बोगो यहाँ पर देखिए लिखा है उमर बोगो। लेकिन इन्होंने एक पार्टी, इन्होंने जो है 1967 से 2009 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इसका मतलब क्या है कि 60 में ये वो हुआ। ठीक है, लगभग 60 से 63 साल के बीच में लगभग 55 साल केवल उमर बोगो के परिवार के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति लगभग 1967 से 2009 तक राष्ट्रपति के पद पर थे। उसके बाद 1990 तक गैबोनीज डेमोक्रेटिक पार्टी के एकल
दलीय शासक का नेतृत्व किया। देखिए ये जो एकल दलीय शासक जो है ना, ये बहुत ज़्यादा घातक हुआ वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि एकल दलीय शासक मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति शासक रहेगा वहाँ के पद पर, जो है शासन के पद पर एक ही व्यक्ति रहेगा। लेकिन वहाँ के जनता ने इतना हिंसा किया कि उनके हिंसा के दबाव में इन्हें फिर एक वो बनाया गया कि द्रोपक्षी शासन लाया गया, ठीक है। तो और सेना के लेफ्टिनेंट पद पर सेवा दिया, मतलब कि जो उलन बटोर हैं ये सेना के पद पर भी थे, और वो भी किस रैंक, लेफ्टिनेंट पद पर सेवा दिया। इसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 41 वर्ष था। मतलब कि क्या है कि उलन बटोर के द्वारा 41 वर्ष तक शासन किया गया, ठीक है, 41 वर्ष तक। और 41 वर्ष तक शासन किया गया, उसके बाद जिसके कारण विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर हो गया, क्योंकि विपक्ष एक भी बार बन न पाया। अंततः कैंसर के कारण 8 जून 2009 को मृत्यु हो गई। 8 जून 2009 में उलन बटोर की मृत्यु हो गई। अब हम जान लेते हैं कि 2009 के बाद क्या हुआ। देखिए इनके पिता की मृत्यु 2009 में हुआ, ठीक है। और 2009 के बाद उलन बटोर के पुत्र जो बोगो थे, ठीक है, बोगो राष्ट्रपति बने, ठीक है, मतलब पिता के बाद पुत्र राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन इन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, ठीक है, इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तो इनके सीनियर राजनीतिक जो थे वो इन्हीं थे, पिन जिंग, जो इस समय देखेंगे 73 वर्ष के हैं और इनके विपक्षी में अब हैं, ठीक है। मतलब बोगो के सीनियर पिन जिंग थे, और अब जो है ये विपक्षी में हैं, राष्ट्रपति का दावा कर रहे हैं लड़ने का, ठीक है, बनने का। और अब जो है राष्ट्रपति के चुनाव में लड़े। जिसके बाद फिर दूसरा नंबर यदि देखेंगे कि इनके पारिवारिक विरासत क्या है, कि परिवार के द्वारा जो उलन बटोर थे उनके बारे में कुछ यहाँ पर लिखा है। देखिए बोगो कई मायनों में अपने पिता के ढांचे का अनुसरण किया। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से इनके पिता चाहते थे एकल शासन के द्वारा ना, एकल क्या लिखा था, एकल दलीय शासन, मतलब कि केवल एक दल हो। जैसे अपने यहाँ क्या है कि केंद्र में देखेंगे तो कई पार्टियां हैं, जैसे ज़्यादातर राहुल गांधी, कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद बीजेपी इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो देखेंगे फिर भी कांग्रेस और बीजेपी ज़्यादा इस समय जोर पर है, हर लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि मात्र एक दलीय शासक था, यही सबसे ज़्यादा घातक था, ठीक है। उसके बाद इनके पिता के ढांचे पर ये भी चलने लगे अपने पिता के। उसके बाद गैबोन द्वारा फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र का दावा करने के 7 साल बाद 1967 में उमल बोगो ने पदभार संभाला, ठीक है। कितने में 1967 से इन्होंने इनके पिता संभाले, 1967 के बाद आप जोड़ लीजिए 41 साल तक इन्होंने संभाला, ठीक है। अपने पद के दौरान बोगो सीनियर फ्रैंकफ्रिक के चैंपियन थे। ये कोई खेल ओल है जो वहाँ के गैबोन का है, ठीक है, वहाँ के चैंपियन थे। सार्वजनिक दबाव और सामाजिक अशांति, ठीक है, सामाजिक अशांति के बीच बोगो ने 1990 में, देखिए 1990 में गैबोन में एक बहुदलीय, मतलब कि पहले इन्होंने एक दलीय शासक बनाया। उसके बाद 1990 में खूब जब हिंसा हुआ, दबाव पड़ा, तो इन्होंने 1990 में गैबोन में एक बहुदलीय शासक यानी कि प्रणाली की शुरुआत की, वही शासक की, ठीक है। फिर भी 1993 से 2005 तक चुनाव जीते, मतलब कि यही जीते उलन बटोर, ठीक है, 2005 तक। तो जिसमें भी सभी चुनाव लड़े गए, मतलब जितने भी चुनाव हुए उसमें लड़े गए, लेकिन जीत इन्हीं की हुई, ठीक है, लड़े गए चुनाव, इन्हीं की जीत हुई। उसके बाद क्या हुआ, सब हिंसा के बाद हुआ, मतलब कि ये जब चुनाव हुआ ये हिंसा के बाद हुआ, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे तो ये दुनिया के, ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती, ये दुनिया के सबसे अमीर थे। आप बताइए कि इतने बड़े बड़े देश के विकसित, विकासशील विकसित देश के जो थे, उन सभी में से देखेंगे तो सबसे अमीर थे कौन? उलन बटोर, ठीक है, उलन बटोर सबसे अमीर थे। इनके पास तेल की जो पैसा था काफ़ी आता था, मतलब भ्रष्टाचार से, तेल से चुराई गई संपत्ति थी। मतलब कि जो वहाँ के तेल है ना, लगभग देखेंगे तो राजस्व में लगभग 60% का इनका योगदान है, जिसमें तेल का है, ठीक है, जिसमें से लगभग चुराई गई जो संपत्ति है, ये तेल से चुराई गई संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं, यदि नेशनल लेवल में यदि चुरा लिया जाए तेल के सारे पैसे, तो कोई भी व्यक्ति इतना अमीर हो जाएगा जिसकी बात आप नहीं कर सकते। देखेंगे कि अच्छे अच्छे एक्टर भी लगभग 770 बिलियन के हेर फेर में है, ठीक है, 770 बिलियन, 1 बिलियन, और यहाँ पर शाहरुख खान के देखेंगे तो 770 मिलियन है, ठीक है, डॉलर। तो इनके पास इतना पैसा हो गया कि अब ये मतलब कि देश के सबसे अमीर वो बन गए, ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर थे। अब प्रति व्यक्ति आय, यदि सकल घरेलू आय देखेंगे प्रति व्यक्ति, जिससे हम कहते पर कैपिटल इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, मतलब कि वही प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू आय, ठीक है। वही बात करें कि यहाँ की गैबोन के अफ्रीका के सबसे, देखिए अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से आता है, ठीक है, अफ्रीका में जितने भी देश हैं उनमें से अमीर देशों के लिस्ट में ये आता है, ठीक है। और देश में राजस्व में तेल का यदि योगदान देखें 60% है, लेकिन विश्व बैंक के अनुसार यदि देखें तो यहाँ पर 1/3 आबादी जो है $5.5 प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब यदि आप अपने रुपए में देखें तो 80 से इसे गुणा कर दीजिए, 80 से, ठीक है, 80 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 8×5 = 40। इसका मतलब क्या हुआ कि 8×5 = 40, वही लगभग कि 400 के हेर फेर में 400 रुपये, ठीक है। दशमलव के इधर नहीं मैं गुणा करी हूँ, इधर गुणा करी हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप यदि दशमलव में देखेंगे, गुणा करें, तो पहले बात तो 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब 8×5 = 40, 4 यहाँ से, उसके बाद 8×5 = 40, 4 44, ठीक है। उसके बाद 2 दशमलव के बाद 0 बढ़ा लिए, वही मान चलिए 440 रुपये, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है। आप समझिए कि लगभग 1/3 भाग, मतलब कि 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग लगभग 444 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। और देखेंगे तो इंडिया की लगभग इसी प्रकार से, इससे भी नीचे है, ठीक है। वही कुछ लोगों का है, नहीं तो नहीं, इससे भी नीचे है प्रति व्यक्ति आय। लेकिन प्रति व्यक्ति आय यदि इनकम देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा, $500 के हेर फेर में है। और यहाँ तक देखेंगे किसानों के, तो किसानों के बहुत नीचे है, वो भी देखेंगे साल भर में 25,000 30,000 कमाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो देखिए इसके आगे हम जानते हैं कि 2-3 पॉइंट है, तो आप इसे जान चुके हैं, तो चलिए आइए इसके आगे आइए, उसके आगे पॉइंट जानते हैं कि विजेता, देखिए विजेता कितने % में बने हैं। देखिए जो बोगो का बुधवार को जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देखिए बोगो को 49.8% प्राप्त हुआ है। और वही जिनपिंग को देखेंगे, इनके विपक्षी पार्टी को, तो 48.2% प्राप्त हुआ है। मतलब 48% जिनपिंग का वोट है और 49% बोगो का है। और जिनपिंग द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि धांधलीबाजी हुई है इसमें, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हिंसा में, और जब उनके द्वारा हिंसा हुआ, हिंसा में उनके सेना के द्वारा, जो गैबोन के सेना के द्वारा जब उन्हें हेलीकॉप्टर से बमबारी किया गया, तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, और जबकि हिंसा में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, ठीक है। हिंसा मतलब जनता के द्वारा जो हिंसा हुआ है उसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है, और जो सेना के द्वारा जो बमबारी किया गया है उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी घायल हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिनपिंग के अनुसार यदि गैबोन में सुरक्षा बल विपक्ष के मुख्यालय पर 1 बजे रात को बमबारी किया गया है, 1 बजे, ठीक है। और वही बात करें कि 85 मिलियन मूल्य के धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया, मतलब 85 मिलियन जो है
धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। और वही 2009 में सत्ता में आने के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ के जो गैबोन के जो राष्ट्रपति है उनको इतना ज़्यादा बुरा लग गया जब फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा वहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उस पर उन्होंने जब बयान दिया कि हाँ यहाँ जो राष्ट्रपति का कार्यकाल अवधि निश्चित होना चाहिए कि 4 साल 5 साल जो भी हो वो निश्चित होना चाहिए, तो उस पर क्या था कि गैबोन के राष्ट्रपति काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए, जिसके कारण क्या है कि फ्रांस में जो उनके राजदूत थे गैबोन के उन्हें वापस बुला लिया। ठीक है, तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए तो उन्होंने एकल दली उन्होंने वो बनाया है। ठीक है, तो उसी तरह देखेंगे कि फ्रांस के जब प्रधानमंत्री द्वारा चुनाव के लिए, ठीक है, कहा गया तब उन्हें बहुत ख़राब लगा चुनाव की वैधता पर। ठीक है, तब उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। तभी से गैबोन सरकार ने फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अब वापस बुला लिया। अब गैबोन में जो सैन्य अधिग्रहण है, अब जानते हैं कि सेना के द्वारा किन्हें किन्हें नज़रबंद रखा गया और किन्हें गिरफ्तार किया गया, हम इसके बारे में अब जानते हैं। देखिए गैबोन में सैन्य अधिग्रहण के बाद जुंटा एक प्रकार का वो है, एक तरह से समझे कि अधिवेशन मतलब कि संगठन, मतलब वो बनाया गया है उनके नेताओं के द्वारा। ठीक है, वो है जिसमें घोषणा की उन्होंने कि राष्ट्रपति अली बोगो को हिरासत में ले लिया और उन्हें उनके परिवार को घर में नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद मतलब आप देखोगे जब 370 भारत में हटाया गया था तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उन्हीं के घर में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंद के मतलब क्या है कि उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यही है नज़रबंद। तो उसी तरह देखेंगे तो इनके परिवार को नज़रबंद किया गया। और एक सैन्य नेता ने कहा कि जो है कि बोगो के जो बेटे हैं, वो बेटे और उनके करीबी सलाहकार नूरुद्दीन वालेंटीन, उनके चीफ ऑफ स्टाफ इयान घिसलेन नागोल के साथ साथ उनके डिप्टी के 2 अन्य राष्ट्रपति के सलाहकार, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं और सत्तारूढ़ के गैबोन डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 शीर्ष अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब क्या है कि गैबोन के जो राष्ट्रपति से संबंधित या फिर बोगो से संबंधित जितने भी उच्च अधिकारी थे, ठीक है, उच्च अधिकारी या उनसे घर के जितने थे उन सभी को नज़रबंद कर लिया गया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इसमें यह 8वां देखेंगे कि आप ये समझें कि ये जो तख्ता पलट हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये जो है 8वीं बार तख्ता पलट हुआ है। और ये जो है 8वीं बार तख्ता पलट हुआ है। यदि देखेंगे 2016 में भी इसी प्रकार संसद में आग लगाई गई थी। ठीक है, देखेंगे कि 2016 में लगभग 20 लोग मारे गए थे। ठीक है, 20 लोग मारे गए थे 2016 में। उस समय भी देखेंगे तो संसद में आग लगा दी गई। अब आज मतलब कि आज भी देखेंगे तो संसद में आग लगा दी गई। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।